सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सिया राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा 253 से आगे प्रसंग 133। बोले मुनि बर समय समाना, सुनऊ सवासद भरत सुजाना। धर्म दुरीन बान कुल भानु, राजा राम स्वबस भगवानु। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी और समयोचित वचन बोले। उसी समय को देखकर बोले, हे सभासदों सुनो, हे सुजान भरत तुम भी सुनो। इस सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान हैं। सबको कहा, ध्यान से सुनो, स्वयं भगवान हैं। सत्यसंध पालक श्रुतु सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु। गुरु पितु मातु वचन अनुसारी, खल दल दलन देव हितकारी। और वशिष्ठ जी तो सब जानते थे मुनिवर, और बोले हुए सत्य प्रतिज्ञ हैं और वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। और प्रभु श्री राम जी का तो अवतार ही हुआ है जगत के कल्याण के लिए। वे गुरु पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं, दुष्टों के दल का नाश करने वाले और देवताओं को हितकारी हैं, देवताओं का हित करने वाले हैं। ऐसे हैं प्रभु राम, स्वयं अवतार हैं। आप इस बात को समझिए। नीति प्रीति परमारथ स्वार्थु, को न राम सम जान जथारथु। विधि हरे हरो ससेर विदिश पाला, माया जीवन कर्म कुल काला। हाँ, नीति प्रेम और परमार्थ और स्वार्थ को श्री राम जी के समान यथार्थ तत्व से कोई नहीं जानता। ब्रह्मा विष्णु और महादेव, चंद्र सूर्य दिग्पाल, माया जीव सभी कर्म और काल है। नीति प्रेम और परमार्थ और स्वार्थ को श्री राम जी के समान यथार्थ तत्व से कोई नहीं जानता। क्या नीति है, क्या प्रेम है, क्या परमार्थ है और क्या स्वार्थ है, क्योंकि वह तो स्वयं भगवान है। ब्रह्मा विष्णु महादेव, चंद्र सूर्य दिग्पाल, माया जीव सभी कर्म और काल सब इन्हीं के अधीन है। अहे प महे प जहाँ लग प्रभुताई, जोग से दे निगमागम गाई। कर विचार जिय देखौनी के, राम रजाय शीस सबहीं के। प्रभु शेष जी और पृथ्वी एवं पाताल के अन्याय राजा आदि जहाँ तक प्रभुता है और योग की सिद्धियों जो वेद और शास्त्रों में गाई गई हैं, हृदय में अच्छी तरह विचार कर देखो तो यह स्पष्ट दिखाई देगा कि श्री राम जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर है। अर्थात श्री राम जी सबके एकमात्र महान महाईश्वर हैं, क्योंकि प्रभु ही इनके मालिक हैं। किसके? जैसे शेष जी और पृथ्वी एवं पाताल के अन्य अन्य राजा और जहाँ तक जो प्रभुता है और जो योग की सिद्धियाँ हैं जो वेद और शास्त्रों में गाई गई हैं, जो भी हृदय में अच्छी तरह विचार कर देखो तो सबका स्पष्ट दिख जाएगा कि सबके मालिक यही है प्रभु राम। राखे राम रजाए रुख, हम सब कर हित हो रामा।
हम सब कर हित होय। समुझ सयाने करहूँ अब, सब मिले सम्मत सोय। मंगल भवुनय अमंगल हरि रामा, उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया रामा। श्री राम जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सबका हित होगा। इस तत्व और रहस्य को समझकर अब तुम सयाने लोग जो सबको सम्मत हो वही मिलकर करो। अब सब सयाने हो, समझदार हो, अब इस बात को समझ लो, यह सत्य यही है। अब तुम बताओ क्या करना है। सब कछु सुखद राम अब सेकु, मंगल मोद मूल मग एकु। कई विद अवध चले रघुराऊ, कहूँ समुझ सोई करियौ पाऊ। प्रभु श्री राम जी का राज्याभिषेक सबके लिए सुखदायक है, मंगल है और आनंद का मूल है। यही एक मार्ग है। अब ऐसा करते हैं श्री रघुनाथ जी, अयोध्या किस प्रकार चले विचार कर कहो, वही उपाय किया जाए। अब बताओ कैसा क्या करना है। सब आदर सुनि मुनिवर बानी, नए परमारथ स्वारथ सानी। उतरु न आव लोग भय भोरे, तब सिरुनाए भरत कर जोरे। श्रेष्ठ मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी की नीति और उनका जो परमार्थ और जो स्वार्थ यानी लौकिक हित में सनी हुई वाणी सबने आदर पूर्वक सुनी, पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता। सब लोग भोले यानी विचार शक्ति से रहित हैं, कुछ सोच ही नहीं पा रहे कि क्या कहें क्या बोलें। सब ऐसे हो गए। तब भरत जी ने सिर नवा कर और हाथ जोड़कर कहा, क्या कहा। भानुवंश भय भूप घनेरे, अधिक एकते एक बड़ेरे। जन्म हेतु सब कहाँ पितु माता, कर्म शुभाशुभ दे विदाता। और हाथ जोड़कर भरत जी बोले, सूर्यवंश में हमारे कुल में एक से एक अधिक बड़े बड़े राजा, बहुत से राजा हो गए। सभी के जन्म के कारण पिता और माता ही होते हैं। अगर माँ और बाप न हो तो किसी का जन्म नहीं। और शुभ और अशुभ कर्मों को जो भी होता है, अशुभ और शुभ, उन कर्मों का फल विधाता देते हैं। यह सत्य है। दले दुख सजाए सकल कल्याणा, अस आशीष राव रे जग जाना। सो गोसाई विधिगत जई छेकी, सकई कोटार टेके जो टेकी। आपकी आशीष ही एक ऐसी है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याणों को सज देती है। यह जगत जानता है समस्त। हे स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति यानी जो कुछ विधान है, जो विधान को भी रोक दिया। आपने जो टेक दी, जो निश्चय कर दिया, उसे कोई नहीं टाल सकता। आप जो चाहते हो वही होता है प्रभु। बूंजिय मोहि उपाव अब, सो सब मोर हवा गुराम, सो सब मोर हवा। सुनि स्नेह मय बचन गुरु, उरोम गानुराग। मंगल भवुनय अमंगल हरि रामा, उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया राम। अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, यह सब मेरा अभाग्य है। भरत जी के प्रेममय वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया।
तात बात पुरे राम कृपाही, राम विमुख सिद्धि सपने हुनाही। सकुचौ तात कहत एक बाता, अरद तजई बुध सर बस जाता। मुनि वशिष्ठ मुनि गदगद वाणी से बोले, हे तात, हे पुत्र, सुनो, यह बात सत्य है, पर यह भी है राम जी की कृपा से ही है। यह भी जो राम के विमुख को तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिल सकती, जो राम के खिलाफ है, राम को नहीं मानता, उसे कुछ नहीं मिल सकता, सिद्धि तो छोड़ो। मैं एक बात कहने में सकुचाता हूं, सकुचा कर कह रहा हूं, जो बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देखकर, जो बुद्धिमान होते हैं उनका सब कुछ जा रहा हो उसे देखकर आधे की रक्षा के लिए दौड़ पड़ते हैं कि आधा ही बच जाए, सब जा रहा है तो, और आधा छोड़ दिया करते हैं। यह उनकी चतुराई होती है। तुम कानन गबनऊ दो भाई, फिर यही लखन सिय रघुराई। सुनि शुभ बचन हरे से दो भ्राता, भई प्रमोद परिपूरन गाता। अतः तुम दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न वन को जाओ और लक्ष्मण, सीता और श्री राम जी को लौटा दिया जाए। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई बड़े हर्षित हो गए, खुश हो गए। उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए, प्रसन्न हो गए। लेकिन मन प्रसन्न तन तेज विराजा, जनु जिय राव राम भय राजा। बहुत लाभ लोगन लघुहानी, सम दुख दो सुख सब रो वही रानी। उनके मन प्रसन्न हो गए, शरीर में तेज सुशोभित हो गया और तेजमान हो गए, मानो मानो राजा दशरथ जी उठे हों और श्री रामचंद्र जी राजा हो गए हों। अन्य लोगों को तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई कि चलो ये तब भी ठीक है, इसमें हानि कम है, लाभ अधिक है। परंतु जो रानियों को दुख और सुख थे वह समान ही थे, एक समान, चाहे राम लक्ष्मण और सीता बन रहे या भरत और शत्रुघ्न रहे। दो पुत्रों का वियोग तो उनको रहेगा ही, उनको तो वही दुख है। वह समझकर ये सब रोने लगी और इस प्रकार वहां कई बरत मुनि कहा सो कीने, फल जग जीवन अभिमत दीने। कानन करऊं जन्म भरे बासु, यही ते अधिक न मोर सुपासु। भरत जी बोले, कहने लगे गुरु जी से, यह वह करने से जगत भर में जो जगत के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा, 14 वर्ष की कोई अवधि नहीं है। अगर आप कहें तो मैं तो पूरे जन्म भर वन में वास करूं गुरुजी, मेरे लिए तो इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं होगा। पर मेरे प्रभु राम घर लौट जाए, मैं जन्म भर वन में रहने के लिए प्रसन्नता के साथ कहता हूं। ऐसे भरत जी अंतर्जामी राम सिया,
तुम सर्वज्ञ सुजान राम, तुम सर्वज्ञ सुजान। जो फुर कहूँ नाथ निज, कीजिए बचन प्रवान। मंगल बबु नयन अमंगल हरि रामा, उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया रामा। और बोले श्री रामचंद्र जी और सीता जी तो सबके हृदय की जानने वाले हैं, क्योंकि वह तो स्वयं हृदय में निवास करते हैं, और आप सर्वज्ञ हैं और सुजान हैं। गुरु जी से कहने लगे, यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ अपने वचनों को प्रमाण कीजिए, उनके अनुसार व्यवस्था कीजिए। आप भी सब जानने वाले, मैं भी हृदय से कह रहा हूं, आप मेरे हृदय की जानने वाले हैं, लेकिन ऐसा कर दीजिए। भरत बचन सुन देख सनेहु, सभा सहित मुन भय विदेहु। भरत महामहिमा जल राशि, मुनि मति ठाड़ तीर अबुलासी। भरत जी के वचन सुनकर उनका प्रेम हृदय देखकर सारी सभा सहित सभी वहां जो खड़े थे नर नारी सभी और मुनि वशिष्ठ ऐसे हो गए, उन्हें अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रहा, किसी को अपने देह की सुध नहीं रही। भरत जी की इस महान महिमा समुद्र है, मुनि की बुद्धि उसके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है। कब मैं क्या बोलूं, क्या कहूं। जैसे अबला स्त्री समुद्र को पार करने की सोचे तो कैसे सोचेगी, कैसे करे, ऐसे मुनि की स्थिति हो गई। गाच पार जतुन ही हेरा, पावती नावन बोहित बेरा। और करई को भरत बड़ाई, सरसी शीप की सिंधु समाई। और कहने लगे, जैसे उस समुद्र के पार जाना चाहती हो अबला स्त्री, उसके लिए उसने हृदय में उपाय भी नहीं ढूंढे कि कैसे जाऊं, क्या करूं, कुछ मिले ही नहीं। पर उसे पार करने का साधन यानी नाव या जहाज या बेड़े कुछ भी नहीं मिल रहा हो। तब भरत जी की बड़ाई और कौन करेगा। तलैया की सीपी में भी कहीं समुद्र समा सकता है क्या। जैसे छोटी तलैया होती है, उसमें क्या समुद्र का पानी आ सकता है, नहीं आ सकता। ऐसे ही उस समय भरत जी की बड़ाई कोई नहीं कर सकता, इतना बड़ा हृदय उनका त्याग और प्रेम। भरत मुनि ही मन भीतर पाए, सहित समाज राम पै आए। प्रभु प्रणाम कर दीन सुआसन, बैठे सब सुने मुनि अनुशासन। मुनि वशिष्ठ जी के अंतरात्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे, आत्मा से प्रसन्न हो गए। वे समाज सहित श्री राम जी के पास आए और प्रभु श्री राम जी ने प्रणाम कर उनको उत्तम आसन दिया और बिठाए। सब लोग मुनि की आज्ञा सुनकर वहां बैठ गए और फिर बोले मुनि मर बचन विचारी, देश काल अवसर अनुहारी। सुनौ राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निदाना। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ, उस समय का जो जैसे आदमी देश और काल यानी समय को माप कर अवसर के अनुसार, जो अवसर है उसके अनुसार विचार करके वचन बोले। हे सर्वज्ञ, हे हृदय की जानने वाले प्रभु राम, हे सुजान, हे धर्म और नीति और गुण और ज्ञान के भंडार। आप तो स्वयं धर्म हैं, नीति हैं, गुण हैं, ज्ञान हैं, उसके भंडार हैं। सुनिए क्या कहते हैं। सबके ओर अंतर बसहूं, जानऊ भाव कुभाव राम, जानऊ भाव कुभाव। पुरजन जननी भरत हित, होय सो कई उपाव। मंगल भव नय अमंगल हरि राम, उमा सहित जेहि जपत
पुरारी सिया राम। और गुरु वशिष्ठ जी बोले प्रभु राम से, आप सबके हृदय के भीतर में बसते हैं और सबके भले और बुरे और उसके भाव को जानते हैं कि इसका बुरा भाव है अच्छा भाव है। जिसमें भी जितने भी पूर्ववासियों का, जितनी भी माताओं का और भरत का जो हित हो, आपके पूरे अयोध्यापुरी के एक एक बच्चे का हित हो, आप वही उपाय प्रभु राम आप बता दीजिए। क्या करें हम लोग, क्या करें? आरती कहीं विचारन काऊ, सूज सुज जुआरियापन दाऊ। सुनि मुनि बचन कहत रघुराई, नाथ तुम्हारे हाथ उपाऊ। आर्त यानी दुखी देखकर सब लोगों को, और कभी विचार कर नहीं कहते। ज्वारी को अपना ही दाम सूझता है कि मैं जीतूं, कैसे भी जीतूं। और मुनि के वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे नाथ, उपाय तो आप ही के हाथ में है, आप जैसे कर देंगे। सब कर हित रुख राउर राखे, आयसु की मुदित पूर्वासे। प्रथम जो आयसु मो कहूँ होई, माथे मान करो शिख सोई। आपका रुख रखने में, आपकी आज्ञा का पालन करने में, आज्ञा को सत्य कहकर प्रसन्नता पूर्वक पालन करने में ही यहाँ सब का हित है। पहले तो मुझे जो आज्ञा हो मैं उसी शिक्षा को माथे पर चढ़ाकर और फिर काम करूँ, उसी को मान। पुन जय कहाँ जस कहब गोसाई, सो सब बात गठै शिव काई। कह मुनि राम सत्य तुम भाषा, भरत स्नेह विचारुन राखा। और फिर बोले, हे गोसाई, आप जिसको जैसा कहेंगे वह सब तरह से सेवा में लग जाएगा, आपकी आज्ञा का पालन करेगा। मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम, तुमने सच कहा, पर भरत के प्रेम ने विचार को नहीं रहने दिया, मेरा विचार ही खत्म कर दिया। भरत का जो प्रेम है उसे देखकर मैं कोई निर्णय नहीं ले पा रहा हूं। ते ते कहूं भोरी भोरी, भरत भगति वस भई मति मोरी। मोरे जान भरत रुचि राखी, जो कीजिए सो शुभ शिव साखी। और बोले, इसीलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं प्रभु राम, जो भरत का प्रेम है उसके देखकर मैं किसी निर्णय पर पहुंच नहीं पा रहा। मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के वश हो गई है। मेरी समझ में तो भरत की रुचि रखकर जो कुछ किया जाए उसका भला हो जाए, उसकी रुचि हो वह किया जाए। और कहते हैं शिव जी साक्षी हैं भोलेनाथ, वह सब शुभ ही होगा, और मुझे पता है फिर सब शुभ ही हो जाएगा। भरत विनय सादर सुनैया, करिय विचार बहोर। रामा करई विचार बहोर, करब साधु मत लोक मत। नृपुनय निगम निचोर, मंगल बबुनय अमंगल हरि रामा। उमा सहित जही जपत पुरारी सिया रामा। पहले भरत जी की विनती आदर पूर्वक राम सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए। तब जो साधु मत, लोकमत और राजनीति और वेदों का जो निचोड़ है यानी सार है, मिलाकर वैसा ही उसी के अनुसार फिर कर दीजिए। सभी को मान्य है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राम।